अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज के अंक में देखिए कि कैसे बांग्लादेश में लगी ये आग आगे किस किस को झुलसा सकती है। आखिर अचानक ऐसी परिस्थितियां कैसे बन गईं कि एक कार्यरत प्रधानमंत्री को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। क्या बांग्लादेश में उपजी इस समस्या के कारण भारत के तटवर्ती सीमा पर भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बांग्लादेशी शरणार्थी के नाम पर भारत में कुछ बवाल भी काट सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर करते हैं चर्चा, ज्योतिषी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से। आज बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी भविष्यवाणी प्रशांत किनी नामक ज्योतिषी के द्वारा 8 माह पूर्व ही कर दी गई थी। वैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त सोमवार को शेख हसीना के त्याग पत्र के बाद से सेना ने वहां की कमान संभाल ली है। आरक्षण के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए शेख हसीना ने त्यागपत्र देकर बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना ही उचित समझा, लेकिन अब उनका विमान किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन 8 माह पहले ज्योतिषवेत्ता प्रशांत किनी ने जो भविष्यवाणी की थी वह अब डराने वाली लग रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रोलॉजर प्रशांत किनी ने 14 दिसंबर 2023 को ही शेख हसीना को लेकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि शेख हसीना को वर्ष 2024 के मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सावधान रहना होगा। उनकी हत्या की कोशिश की जा सकती है। प्रशांत किनी ने अपनी उस पोस्ट को 5 अगस्त 2024 को फिर से शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अगस्त 2024 शेख हसीना के लिए परेशानियों से भरा रहने वाला है। वहीं एस्ट्रोलॉजर प्रशांत किनी ने 13 जनवरी 2024 के पोस्ट में बांग्लादेश को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। इस समय में शेख हसीना की हत्या के कई प्रयास किए जा सकते हैं। यद्यपि उनकी भविष्यवाणी समय से ठीक 5 महीने पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है, किंतु तख्ता पलट के बाद अब भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहेंगे, इसे लेकर भी प्रशांत किनी ने भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत के अनुसार बांग्लादेश में आने वाली सरकार भारत के साथ मित्रवत व्यवहार कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भारत से अभी भी नफरत करते हैं। बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए भारत की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इस कारण से जो भी लोग सत्ता में होंगे वो भारत के साथ तो मित्रवत ही रहेंगे, लेकिन प्रशांत ने भारत को बांग्लादेश के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी अभी से दे डाली है। बांग्लादेश में मंगलवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद ये माना जा रहा है कि इस देश में हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं और सांप्रदायिक हिंसा भी अधिक भड़कने की आशंका है। अब आपको बताते हैं बांग्लादेश की स्थापना कुंडली से क्या निष्कर्ष सामने निकल करके आ रहा है। तो बांग्लादेश की कुंभ लग्न की कुंडली में चल रही सूर्य में राहु की अशुभ दशा बता रही है कि अभी इस देश की स्थिति में फिलहाल कोई सुधार होने वाला नहीं है। बांग्लादेश की कुंभ लग्न की कुंडली में चल रही सूर्य में राहु की अशुभ दशा दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक चलेगी। इसमें हिंसा, बंद, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का ज्योतिषी योग भी दिखाई दे रहा है। राहु की अंतर्दशा के चलते बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू संप्रदाय के पीड़ित होने से भारत पर भी भारी दबाव पड़ेगा। शुक्र में गुरु की संवेदनशील दशा के कारण ही शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अब आइए देखते हैं शेख हसीना की कुंडली क्या कहती है। तो 28 सितंबर 1946 को सुबह 11 बजे ढाका में जन्मी शेख हसीना की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जहां हानि के 12वें घर में नवमेश पिता, चंद्रमा का पंचमेश गुरु, लग्नेश और षष्ठेश हिंसा यानी मंगल तथा सप्तमेश मारक ग्रह शुक्र के साथ बन रहा राजयोग विपरीत परिस्थितियों में राज सत्ता का सुख मिलने का ज्योतिषी योग दिखाता है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 3 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्ता पलट के बाद अपनी पत्नी और बेटों सहित मार दिया गया था। उस समय शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में थीं। बाद में शेख हसीना ने भारत में शरण ली और 80 के दशक में बांग्लादेश वापस लौटकर अपने पिता की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व को संभाला।
बांग्लादेश में भी कई सैन्य विद्रोह हुए हैं। इनमें से एक में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पति और उस समय के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या 30 मई 1981 को कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान ही थे जिन्होंने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 के सैन्य विद्रोह में हत्या करवाई थी, जिसके कारण से खालिदा जिया और शेख हसीना का कट्टर राजनीतिक दुश्मन बनना स्वाभाविक था। वर्तमान में वृश्चिक लग्न की शेख हसीना की कुंडली में शुक्र में गुरु की अति संवेदनशील विंशोत्तरी दशा सितंबर 2023 से मई 2026 तक चल रही है। शुक्र उनकी कुंडली में सप्तम मारक और द्वादश विदेश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गुरु, चंद्रमा और लग्नेश मंगल से युत हैं। इस योग के चलते वह समय रहते भारत की सहायता से प्रधानमंत्री आवास छोड़कर उपद्रवियों से अपनी जान बचाकर अपनी बहन शेख रेहाना की जान बचाने में सफल हुई हैं। आगे चलकर मई 2026 के बाद शुक्र में शनि की दशा में शेख हसीना के अपने देश में वापस आने की हालात बन सकते हैं। शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में विराजमान है और नवमांश कुंडली में उच्च के होकर लग्न में विराजमान है। शनि की अंतर्दशा में वर्ष 2027 या 2028 में शेख हसीना में अपने वतन वापस आने का प्रयास करेंगी। आपको बताते चलें कि 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की अपमानजनक हार और उसकी सेना के आत्मसमर्पण के बाद जन्मे बांग्लादेश की स्थापना कुंडली 16 दिसंबर 1971 सुबह 11:01 पर ढाका की बनती है। यद्यपि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को की थी, किंतु उस समय पाकिस्तानी फौज का पूर्ण नियंत्रण था जो कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली जनसंख्या पर बर्बर तरीके से अत्याचार कर रही थी। भारत के सैन्य हस्तक्षेप के पश्चात 16 दिसंबर 1971 के प्रातःकाल 11 बजे बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के पास जब सत्ता की बागडोर आई तो कुंभ लग्न उदित हो रहा था, जिसमें दशमेश मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। मंगल के प्रभाव के चलते बांग्लादेश में कई बार सैन्य विद्रोह हुए हैं और समय समय पर हिंदू अल्पसंख्यक जनसंख्या पर भी अत्याचार होते रहे हैं, जिससे भारत के उसकी सीमा से लगने वाले प्रांतों असम और पश्चिम बंगाल में भी हालात बिगड़ते रहते हैं। बांग्लादेश की कुंभ लग्न की कुंडली में चल रही सूर्य में राहु की अशुभ दशा दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक देश में सांप्रदायिक हिंसा के योग भी बना रही है। शनि के 12वें घर में बैठे राहु की अंतर्दशा में बांग्लादेश में अभी कुछ महीने हिंदू अल्पसंख्यक जनसंख्या के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे। अगले वर्ष सूर्य में गुरु की विषोत्तरी दशा में बांग्लादेश में हालात सुधरे, लेकिन इससे पहले भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ विदेश राजनीतिक संबंधों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता सत्ता में आकर भारत को असहज करने वाले कुछ कदम आने वाले दिनों में उठा सकते हैं। आपको बता दें कि सेना ने तुरंत ही खालिदा जिया को अब जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। अगर भारत की बात करें तो बांग्लादेश का राजनीतिक घटनाक्रम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। लिहाजा बदलते हुए हालात के साथ इस तरह सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उसको कोई अधिक नुकसान ना उठाना पड़े। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजना लगाने में भी भारत सरकार ने बांग्लादेश को 3 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। परियोजनाओं का भविष्य नई सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा। ये भारत के भी हित में है, क्योंकि उनका लंबे समय तक यहाँ रहना बांग्लादेश की भविष्य की सरकार के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। लेकिन भारत इसमें अपनी ओर से कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। एक तरह से ये संदेश होगा कि भारत अपने मित्रों के साथ पूरी मित्रता निभाता है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने अपने बयान में कहा है कि भारत वहाँ के सैन्य अधिकारियों के संपर्क में है। फिलहाल वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। पड़ोस में जो हो रहा है उसमें सीधा हस्तक्षेप तो संभव नहीं है भारत के द्वारा। लिहाजा बदलते हुए हालात के साथ इस तरह का सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि हितों की अधिक बलि ना देनी पड़े। विशेष तौर पर जब सिर्फ निजी भारतीय कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश वहां कर रखा हो और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजना लगाने में भी भारत सरकार ने 3 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा हो। हसीना के परिवार की तरफ से बांग्लादेश की राजनीति से हमेशा के लिए विदा लेने संबंधी बयान आया है। इससे भी भारत के लिए अवामी लीग पर दांव लगाने का विकल्प समाप्त हो गया है। वहां अवामी लीग के नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं।
ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि कट्टरपंथी गुट पार्टी पर ही प्रतिबंध कहीं ना लगा दे। ये भारत और विश्व के लिए अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन पड़ोस को बदला नहीं जा सकता। ऐसे में उसी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास होगा जैसे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अभी भारत कर रहा है। तो आगे क्या होने वाला है, मैं आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन हम आपको बता दें कि हम बहुत पहले से आपको सावधान करते आ रहे हैं, जबकि बहुत कम ऐसे दर्शक हैं जो हमें कटघरे में खड़ा करते हैं। हम बराबर आपसे कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी वो बिल्कुल अचानक से बनेंगी। आपको किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी, आप इसका आभास भी नहीं लगा पाएंगे। और आज हम एक बार पुनः अखंड मंथन के इसी मंच से कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। दर्शकों, आप हमारी बात का उपहास ना उड़ाएं, क्योंकि हम आपके हित की ही बात कर रहे हैं। भारत में भी इस प्रकार की परिस्थितियां अचानक से उत्पन्न होंगी और आप प्रातःकाल जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि अरे ये क्या हो गया। तो आप इसे बांग्लादेश से शुरुआत तो माने, लेकिन इसकी जो छवि है वह भारत पर भी पड़ सकती है। जी हाँ, भारत में देश विरोधी जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आधे आधे का बंटवारा हो गया है, उससे देश विरोधी शक्तियों को ऐसा लगने लगा है कि यहाँ का जो विपक्षी दल है, अगर हम उसकी सहायता लें, जो कि विपक्षी दल उसको सहायता देने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। कारण ये है कि उनको देश की सत्ता हथियाना है, इसलिए वो देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे और जो वर्तमान सरकार है उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार जो है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। और यही कारण होगा कि विदेश से जो शक्तियां हैं, भारत विरोधी शक्तियां, वो यहाँ के कुछ लोगों को भड़का करके या फिर उनको पैसे रुपए दे करके अपने पाले में लाने का प्रयास करेंगी। और आप देख रहे होंगे कि 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद आप देख रहे होंगे कि रेल दुर्घटनाओं में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है। अचानक होने वाली घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं और जिस प्रकार से रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक करके, इससे ऐसा अंदेशा लगता है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई षड्यंत्र तो रचा नहीं जा रहा है। आप हमारा लाख उपहास उड़ाएं, हम अपना कार्य करते रहेंगे जब तक कि हमारा चैनल देखने वाला एक दर्शक भी शेष बचेगा। जी दर्शकों, हम आपको एक बार पुनः सावधान करना चाहेंगे कि भारत में भी ऐसी परिस्थितियां अचानक उत्पन्न होंगी और वर्तमान केंद्र सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। आप देखिएगा, बहुत ही शीघ्र एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है और तब आप ये कहेंगे कि हमने आपको समय रहते आगाह कर दिया था। आगे क्या होने वाला है, ये सीरीज ही हमने इसलिए आरंभ की है ताकि हम आपको आने वाले समय की जानकारी दे सके, क्योंकि जो हमारा भविष्यवाणियों का जो कार्यक्रम है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें हम आपको ज्योतिषी संदर्भ से भी अवगत कराएंगे और राजनीतिक और सियासी परिदृश्य से भी आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि संसार में आगे क्या होने वाला है। लेकिन आपको सावधान बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जबकि हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी आप सावधान नहीं हैं। आप बिल्कुल बेखबर होकर के सो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे घोड़े बेच करके व्यक्ति सो जाता है। तो आप आजकल अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, मस्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसके प्रति भी आपको थोड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं कल अगले अंक में, आगे क्या होने वाला है कि तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।